मैं आजकल अपने बालों से काफ़ी नाखुश हूँ क्योंकि मेरे बाल आजकल काफ़ी ड्राई, फ्रिज़ी हो गए हैं, बट वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर लॉस। जी हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे काफ़ी मात्रा में बाल झड़ रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे, बट डिलीवरी के बाद में बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो गया है। आम तौर पे 80 से 100 बाल झड़ना काफ़ी नॉर्मल और नेचुरल कहा जाता है, मगर आपके अगर उससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है जिसको आपको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम एकता है। मैं एक ब्यूटी ब्लॉगर, बिजनेस एनालिस्ट और एक न्यू मॉम हूँ। मैंने रिसेंटली एक ट्विन बेबीज को डिलीवर किया है। यही कारण है जिसके लिए मैं सोशल मीडिया, अपने चैनल वगैरह से काफ़ी दिनों से गायब हूँ। आप मानेंगे नहीं, डिलीवरी के पहले मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे ऑटोमेटिकली। मैं सिर्फ शैम्पू करती थी और वो सारा फ्रिज ख़त्म हो गया था, सॉफ्ट हो गए थे और नेचुरल वॉल्यूम बहुत अच्छा हो गया था। डिलीवरी के बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे काफ़ी बाल झड़ रहे हैं। इसीलिए जब किसी ने मुझे एंटी हेयर लॉस प्रोडक्ट के बारे में कहा तो पहले मैंने कहा एज यूजुअल का, मैंने कहा नहीं, आई डोंट बिलीव, बिकॉज मैंने बहुत से प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं। बट व्हेन दे स्पोक अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड आई वाज लाइक आई रियली वांट टू ट्राई दिस, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने थोड़ा टाइम निकाल के सोचा कि इस प्रोडक्ट को ट्राई करूँ और ये आपके साथ में रिव्यू, फीडबैक और एक वीडियो शेयर करूँ। जैसा कि हम बात कर रहे हैं हेयर लॉस की, हेयर केयर अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। स्पेसिफिकली उसमें एंटी हेयर लॉस आई थिंक सबसे बड़ा सेगमेंट होगा। हेयर लॉस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ का हमारे इनएडिक्वेट डाइट के कारण होते हैं, जिसमें हमारे बॉडी में सफिशिएंट वाइटामिन, आयरन एक्सेट्रा मिसिंग हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। कुछ लाइफस्टाइल के कारण होते हैं, स्ट्रेस के कारण होते हैं, मेरी जैसे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कारण हो रहे हैं, एंड कई लोगों को ये एक हेरिडिटरी इशू होता है। हेयर लॉस के जो कई कारण होते हैं, जैसे कि डाइट रिलेटेड, लाइफस्टाइल या स्ट्रेस रिलेटेड, उन सब इश्यूज़ को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो हेरिडिटरी हेयर लॉस होता है उसको कंट्रोल करना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली हेयर लॉस को कम्प्लीटली प्रिवेंट करना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है, स्पेशली जब वो हेरिडिटरी हो। तो उसमें आपको सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हो कि आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो, आपको रिड्यूस कर सकते हो, वाइल आप अपनी इश्यूज़ जैसे कि लाइफस्टाइल एक्स्ट्रा के इश्यूज़ हैं आप उसको टैकल कर लो। कोई भी प्रोडक्ट जो कहता है कि आप वो 100% हेयर लॉस रोक देगा, तो आई थिंक वो क्लेम बहुत सही नहीं होता है। ऐसे में यू लुक फॉर प्रोडक्ट्स जो कि बहुत राइटफुल क्लेम करते हैं और एकदम सटीक क्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग या बहुत ज़्यादा विशफुल क्लेम्स नहीं करते कि विल मेक यू लाइक अ क्राउन प्रिंसेस, दिस एंड दैट। वी ऑल नो कि टीवी के एड में सबके बाल एक्स्ट्रा प्रोटीन ट्रीटमेंट से सेट किए हुए होते हैं, एंड रियल हेयर देखना है तो रियल यूजर से आपको बात करनी पड़ेगी। So while I was looking for a good hair care product, Sebamed, I got approached by to try out their product. I'm talking about Sebamed Anti-Hair Loss Shampoo. So since it is a brand I'm using for my children, I'm using their soap, shampoo, oil, everything for my children. I have used other Sebamed products in the past. Like जब उन्होंने मुझे अपने shampoo के बारे में बताया, so I was like, let me definitely give it a try, because I do need a good shampoo, especially to avoid any kind of hair breakage and give some kind of nourishment to my roots. This is Sebamed Anti-Hair Loss Shampoo, which reduces hair loss for all type of hair. It reduces hair loss by improving the scalp's nourishment. It has an NHE formula with caffeine and ginkgo biloba for full and healthy hair. So I've tried this shampoo. Honestly, I have used this twice on my hair. एक बार मैंने विदाउट कंडीशनर यूज़ किया और आज मैंने विद कंडीशनर यूज़ किया। मेरे बाल अभी भी ड्राई नहीं हुए हैं, इसलिए बहुत आपको मेसी से लगेंगे, बट आई थॉट व्हाई नॉट टू शो यू the very real natural look, because like I said, I don't believe in showing you air kissed kind of, air brushed kind of looks, because that is neither going to help you nor it's going to help you. One thing that I liked about the shampoo is that कि एकदम क्लियर शैम्पू है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल एक ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंस एक्सेट्रा नहीं है, एंड ये थोड़ा सा अमाउंट भी आपको लैदर देता है, बट बहुत ज़्यादा रिच लैदर नहीं देता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जो शैम्पू आपको थोड़ी सी क्वान्टिटी में बहुत रिच लैदर देते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अनदर
अनदर थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस शैम्पू ये कि इसका जो pH लेवल है 5.5 है, काफ़ी अच्छा है, जो कि आपका जो स्कैल्प का जो कंडीशन है, स्किन कंडीशन है, उसकी काफ़ी मेंटेन रखता है, उसको हेल्दी रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंकरेज करता है। मेरा स्कैल्प सो फार अभी तक नॉर्मल है, इसलिए मैं एक छोटा सा टीस्पून ऑफ शैम्पू यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करती हूँ ताकि लैदर हो जाए। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है या टॉपिक स्किन कंडीशन है, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग द क्वांटिटी। थर्ड थिंग जो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी कि ये काफ़ी माइल्ड शैम्पू है, नो कलर, टेक्सचर स्मूथ, क्लीन। तो ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने कहा, पास में मेरा एंटी हेयर फॉल रेंजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इसीलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी। बट हाँ, प्रोडक्ट के जो यूएसपीज एक्सेट्रा है, जो प्रोडक्ट का बहुत ओवरवेलमिंग क्लेम नहीं है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपको क्लेम करते हैं कि दे रिड्यूस हेयर फॉल अप टू 90 to 99%, विच इज़ एक्चुअली अ बिग पार्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब कोई ब्रांड कहता है कि आपका हेयर रिडक्शन 90% अप टू 99% हो जाएगा, इट कुड ऑल्सो मीन कि आपका 0 to 1%, 0 to 5%, 0 to 10% भी हो सकता है। 90% कुड बी रियली superlative achievement, जो कि I'm not sure सबको मिलता होगा, but nevertheless to each their own. If you are somebody who is looking to try out something for anti-hair loss, then you can try out the shampoo and do let me know what has been your experience। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो भी अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और हेयर टिप्स वगैरह चाहिए, जितना मुझे पता है मैं आपको इतना बता सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। Till next time, see you soon, take care and ciao. Also do not forget to subscribe to my channel, please. Content आएंगे।